नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं संस्कृत व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुरुष की चर्चा करने वाली हूँ। पुरुष, जिसे इंग्लिश में पर्सन कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पुरुष किसे कहते हैं। पुरुष यानी कर्ता। कर्ता जिसे किसी भी बातचीत के समय वो हिस्सेदार होता है या भागीदार होता है। जैसे मेरा नाम राम है। मेरा नाम राम है, इसका संस्कृत होगा मम नाम राम अस्ति। इसमें राम क्या हुआ? इस वाक्य में बातचीत करते समय वह हिस्सेदार हुआ, तो यह पुरुष हुआ। पुरुष, इसी को पुरुष कहते हैं। पुरुष, अब हम लोग जानेंगे इसके प्रकार के बारे में। पुरुष के प्रकार के बारे में कहा गया है परोक्षम, समक्षम, स्वयमेव च। परोक्षम यानी जो दिखाई नहीं देता है, जो परे होता है, हमारे आंखों से परे होता है, यानी प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी समक्षम। समक्षम यानी पास में, नजदीक में, मध्यम पुरुष के बारे में कहा गया है। और स्वयमेव च यानी अपने आप, स्वयं यानी अपने आप। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि तीनों प्रकार की परिभाषा क्या क्या है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी बातचीत के दौरान जब हम बातचीत करते हैं और उस समय किसी दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह जाता है, वह खाता है, इस तरह की बहुत सारी बातें जब हम किसी दूसरे के बारे में करते हैं तो वो होता है प्रथम पुरुष। जैसे वह, वे दोनों, वे सब। उसका संस्कृत सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष यानी बातचीत करने के दौरान या बातचीत करते समय एक वक्ता होता है, दूसरा होता है श्रोता। श्रोता यानी सुनने वाला। सुनने वाला कौन है? तुम, तुम दोनों, तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम। उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बातचीत करते समय जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। मैं पढ़ती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं जाती हूँ, किसमें आएगा? ये उत्तम पुरुष में आएगा। अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पुरुष के प्रकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, जैसे वह, वे दोनों, वे सब। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कर्ता अलग अलग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में होता है सा, ते, ता। और नपुंसक लिंग में त, ते, तानि। तीनों का मतलब होता है वह, वे दोनों, वे सब। लेकिन संस्कृत में उसे अलग अलग रूप से कहा जाता है। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला। सुनने वाला कौन है? तुम दोनों, तुम सब। इसमें पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में कर्ता जो होते हैं समान होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में हमने देखा था कि कर्ता लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष में कर्ता में लिंग के बदलने पर भी कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। त्वम का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में भी करेंगे और पुल्लिंग में भी करेंगे। युवाम का प्रयोग भी उसी प्रकार पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। यूयम का भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होता है। यानी तुम अगर लड़की हो उसके लिए भी हम तुम का प्रयोग करते हैं, और अगर लड़का हो, पुल्लिंग शब्द हो, तो उसके लिए भी हम, लड़के के लिए भी तुम का प्रयोग करते हैं। इस पुरुष में यानी लिंग के बदलने पर भी कर्ता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष यानी बातचीत करते समय
बोलने वाला कौन है? मैं, हम दोनों, हम सब। इसमें भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में कर्ता समान होते हैं, यानी कर्ता में इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिंग के बदलने पर भी। सिर्फ प्रथम पुरुष में परिवर्तन होता है, बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिंग के बदलने पर। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, दोनों में अहम पठामी आएगा। अहम मतलब मैं, स्त्रीलिंग के लिए भी पुल्लिंग के लिए भी। आवाम यानी पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। वयम ये भी पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। इस प्रकार इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिंग के बदलने पर भी। इसमें कर्ता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत वाक्यों का प्रयोग हम लोग पुरुष का किस प्रकार करते हैं। पुल्लिंग वाक्य देखते हैं। सह पुस्तकम पठति मतलब होता है वह पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तकम पठता वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। ते पुस्तकम पठन्ति वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में वह पढ़ती है का हो जाएगा सा पुस्तकम पठति वह पुस्तक पढ़ती है। ते पुस्तकम पठता वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। ता पुस्तकम पठन्ति वे सब पुस्तक पढ़ती हैं। नपुंसक लिंग में तत् पुस्तकम अस्ति वह पुस्तक है, पुस्तक है। नपुंसक लिंग पुस्तकम आ गया। ते पुस्तके स्त वे दोनों पुस्तक हैं। तानि पुस्तकानि संति वे सब पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार हमने देखा प्रथम पुरुष में लिंग में परिवर्तन होने पर इसमें कर्ता में परिवर्तन हुआ। अब आते हैं हम लोग मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। त्वम पुस्तकम पठसि तुम पुस्तक पढ़ते हो। अगर हम वाक्य बनाते हैं तुम पुस्तक पढ़ती हो तो उसका भी अनुवाद हो जाएगा त्वम पुस्तकम पठसि। युवाम पुस्तकम पठता तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। फिर अगर स्त्रीलिंग में भी हम लिखेंगे कि तुम दोनों पुस्तक पढ़ती हो तो उसका भी अनुवाद हो जाएगा युवाम पुस्तकम पठथ। यूयम पुस्तकम पठत तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, तुम सब पुस्तक पढ़ती हो उसका भी सेम अनुवाद होगा। तो इस प्रकार हमने मध्यम पुरुष में देखा कि लिंग में बदलने पर भी कर्ता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग उत्तम पुरुष में। अहम पुस्तकम पठामि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। आवाम पुस्तकम पठाव हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं या हम दोनों पुस्तक पढ़ती हैं। वयम पुस्तकम पठाम हम सब पुस्तक पढ़ते हैं या हम सब पुस्तक पढ़ती हैं। इसमें भी लिंग में परिवर्तन होने पर भी कर्ता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हमने देखा, आज पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके प्रकार के बारे में तथा संस्कृत वाक्यों में इसका किस प्रकार प्रयोग होता है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।